हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आज के टॉपिक को अगर आप ठीक प्रकार से समझ गए तो आपके लाइफ में सक्सेस पाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और क्या गलती लोग कर रहे हैं जिससे औरों को प्रॉब्लम हो रहा है ये आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आज के टॉपिक में आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ करप्शन क्यों बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार इतना क्यों ज्यादा हो जा रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है और हम इसे किस प्रकार से रोक सकते हैं, वही मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज ये कहानी एक बूढ़े व्यक्ति का है जो थाने में जाता है अपना रपट लिखाने के लिए और थानेदार से जाकर कहता है कि मेरे घर में चोरी हो गया है। थानेदार कहता है कि तुम्हारा क्या चोरी हो सकता है, तुम तो बहुत गरीब हो, और उस बूढ़े व्यक्ति का रपट लिखने से मना कर देता है। ये सुनने के बाद बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही हताश हो जाता है, बहुत ही दुखी हो जाता है और वहां से जाने लगता है। अचानक से पीछे से आवाज आती है, हम आपका काम कर देंगे पर आपको कुछ देना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति वहां पर रुक जाता है और आकर दरोगा से पूछता है आपको क्या चाहिए। तो दरोगा कहता है आपको अगर यहाँ रपट लिखाना है तो आपको कुछ देना पड़ेगा। उसका मतलब पैसे से था और कुछ पैसे लेकर वहाँ रपट वो लिख लेता है। रपट लिखने का दरोगा बूढ़े व्यक्ति से पूछता है आप यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे या टिप देंगे। ये सुनने का बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मुझे हस्ताक्षर करना आता है, आप मुझे कलम दे दीजिए। और कलम लेकर वहाँ पर हस्ताक्षर वो कर देता है और अपना हाथ को अपने जेब में डालकर एक मोहर निकाल कर वहाँ पर मार देता है। जैसे ही वहाँ पर मोहर मारता है पूरा अफरा तफरी मच जाता है, सब कोई पागल लोग उधर दौड़ने लगते हैं, सब खड़े हो जाते हैं। आपके मन में ये चल रहा होगा उस मोहर पे क्या लिखा हुआ था, वो व्यक्ति कौन था, इसके बारे में आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ये देखने का दरोगा के साथ साथ जितने भी वहाँ कर्मचारी काम करते थे सबके सब खड़े हो गए और सब एकदम टेंशन में आ गए और उनके मन में ये चल रहा था कि हमने कितना बड़ा गलती कर दिया है। आपके मन में यही चल रहा होगा उस मोहर में क्या लिखा हुआ था, और उस मोहर पे ये लिखा हुआ था प्रधानमंत्री भारत सरकार। ये देखने का सब परेशान हो गए और ये कथन के बाद उस पुलिस स्टेशन में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे थे सबको सस्पेंड कर दिया गया, सबको काम से निकाल दिया गया। मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बस इतना ही बताना चाहता हूँ। आपके मन में यही चल रहा होगा वो प्रधानमंत्री कौन थे, तो चलिए मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ। वो चौधरी चरण सिंह थे और अपने लाइफ में वो सही में ऐसा काम किए थे। मैं आपको कोई कहानी बना के नहीं बता रहा हूँ, उनके लाइफ में ये सच्ची घटना है। उसके बाद वो पूरे पुलिस स्टेशन में जितने भी कर्मचारी काम करते थे सबको सस्पेंड कर दिए थे। मैं चाहता हूँ आज भी ऐसा होना चाहिए, जो इंसान गलत कर रहे हैं उनको सजा मिलना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। उन लोगों को उनका औकात दिखाने की जरूरत है, सही रास्ते पर लाने की जरूरत है। अगर वो सही रास्ते पर नहीं आए तो वहां से उन लोगों को हटाने की जरूरत है, नए लोगों को लाने की जरूरत है। हमारे देश में 95% लोग जॉब के पीछे भागते हैं, सिर्फ जॉब पाने के लिए नहीं, जॉब पाने के बाद अपने आप को करोड़ बनाने के लिए। ये आज का सच्चाई है, इसे कोई बदल नहीं सकता है। आप इसे कड़वा सच भी कह सकते हैं, पर यहाँ पर हमें सही मायने में इसे बदलने की जरूरत है। उन्हें ये लग रहा है कि हम सही कर रहे हैं, हम जो करते हैं वो सही है, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ इनडायरेक्टली अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आज के समय हमारे देश को हम ही लोग लूट रहे हैं। मैं आपको क्या समझाना चाहता था शायद आपको क्लियर हो गया होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर इंसान खराब है, नहीं, हर इंसान खराब नहीं है। मैं बस इस कहानी के माध्यम से आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, आप जैसे अपने घर को इतना प्रेम करते हैं, अपने अच्छे से साफ सुथरा करके रखते हैं और सब कुछ ठीक ठाक करके रखते हैं, मैं आपको बस इतना ही पूछना चाहता हूँ ये जो भारत देश है इसके साथ गद्दारी करने का क्या जरूरत है। आप एक घर के साथ गद्दारी करके अपने घर को आप ठीक कर रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आपको लगता है ये देश हमारा करप्ट हो चुका है, सब कोई करप्ट हो चुके हैं, पर मैं आपको यही कहना चाहता हूँ यहाँ पर देश करप्ट नहीं हुआ है, यहाँ के इंसान करप्ट हो चुके हैं। अगर एक इंसान 1 रुपए का भी घूस लेता है तो वो करप्ट है और उसके चक्कर में देश भी करप्ट हो रहा है और हमारे दुनिया में हमारे देश का नाम बदनाम हो रहा है। आपको लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आप अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। पहले हमारे देश के ऊपर मुगल का राज था, उसका अंग्रेज का राज हुआ, आज हम स्वतंत्र है, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ हमारे देश के इंसान ही हमारे देश को लूट रहे हैं। अगर आपको पैसा कमाना है और अपने लाइफ में सक्सेस होना है तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कभी भी गलत काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गलत करके आप ज्यादा दूर तक जा नहीं पाइएगा। अगर आपको सही मायने में आगे जाना है तो ठीक रास्ता पकड़ के आगे जाइए, क्योंकि सही रास्ते पर इतना पैसा है कि आपको गलत काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पर आपके मन में हमेशा यही चलता है कि मेहनत नहीं करना है और जल्दी पैसा वाला बनना है, इसीलिए इंडिया में 90% पीपल करप्ट हो चुके हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो को इतना पॉपुलर करिए कि हर इंसान का ये वीडियो पहुंचना चाहिए और हर इंसान को ये पता चलना चाहिए अपने देश के साथ क्या कर रहे हैं। और हमारे देश में जो ग्रेट लीडर है जो ये सब काम वो कर रहे हैं, अपने देश को आगे लेकर जाना चाहते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपको भी कुछ ऐसा करने की जरूरत है जिससे हमने इंडिया को आगे लेकर जाए और कोई भी उसे एक उंगली भी ना उठा पाए। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं, क्योंकि आपको क्या करना है आपको मुझसे ज्यादा पता है, आपको मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसीलिए आपको क्या करना है ये तो आपको पता है। मैं आपको बता नहीं रहा हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मेरे लाइफ में बस मैं इतना चाहता हूं हम जिस भारत माता को माता कहते हैं इसके साथ गद्दारी होना नहीं चाहिए और हमारे भारत देश में हर इंसान को ट्रूथफुल होना चाहिए, भरोसे वाला होना चाहिए। जैसा अपने घर का ख्याल रखते हैं, हर कुछ सजा के रखते हैं, उस प्रकार से हमें इंडिया को सजा के रखना है और आगे लेकर जाना है। बस हमारे कंट्री को हमें 1 नंबर बनाना है, हमें कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे हमारे देश का नाम खराब हो। मैं वो क्या बताना चाहता था शायद वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो नीचे के रेड बटन है प्रेस जरूर करिए, क्योंकि ऐसा मोटिवेशनल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। जय हिंद।